हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आरबीएससी हिंदी क्लास 10वीं 2025 का पेपर आपके 12 मार्च को है। यहाँ पिछले 10 वर्षों के आरबीएससी क्लास 10वीं के हिंदी के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण दिया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शामिल है। ठीक है, ये जो आपको मैं पेपर दिखाने वाला हूँ अभी, वो पिछले 10 साल के हिंदी पेपर और 2025 के मॉडल पेपर का एक विश्लेषण पेपर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो 2025 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है, वो उत्तर के साथ में आने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले है विज्ञापन। विज्ञापन आपके एक प्रश्न आता है, 5 से 6 नंबर का आता है। अगर आपको 5 से 6 नंबर कंप्लीट चाहिए विज्ञापन में, तो आपको यहाँ पर दो विज्ञापन दिए हुए हैं, ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक ठीक है। पहला है अचार और पापड़ के लिए विज्ञापन। स्वाद का अनोखा संगम, अचार और पापड़ की शुद्धता। घर का बना प्यार से सना, अब हर घर खाने का साथी बना। मीठे खट्टे अचार और क्रिस्पी पापड़ अब आपकी रसोई में। 100% शुद्ध मसालों से बना पारंपरिक स्वाद, बिना किसी मिलावट के। एक बार खाए बार बार मंगवाएं। अब ऑर्डर करें और घर बैठे पाए ताजगी से भरपूर स्वाद। ठीक है, यहाँ पे संपर्क करें, यानी कि संपर्क नंबर आपको यहाँ पे देना है, अपना एड्रेस देना है। बड़ी मात्रा में ऑर्डर के लिए विशेष छूट उपलब्ध है, स्वाद की पहचान शुद्धता के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने जो भी प्रोडक्ट का आप विज्ञापन दे रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। फिर आपको ये बताना है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे बना, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना है। फिर उसके कुछ 3 से 4 पॉइंट बताने हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, ताकि लोगों को पता चल सके उस प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात है उस प्रोडक्ट की। फिर आपको एक ऑर्डर करने के लिए आपको देना होगा, जैसे कि आप नंबर दे सकते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, या कोई अपना पता दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और जहाँ से आप कस्टमर ऑर्डर कर सकता है वो चीज़ आप दे सकते हैं, किसी दुकान का एड्रेस या जो भी आप उस प्रोडक्ट को जहाँ पर भी सेल करते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, ताकि कस्टमर वहाँ से ऑर्डर कर सके। बड़ी मात्रा में ऑर्डर, यानी कि लास्ट में आपको एक ऑफर देना है। यानी कि आपके 12 मार्च को एग्जाम है हिंदी का, और 14 मार्च को होली है, तो होली का स्पेशल ऑफर आप दे सकते हैं यहाँ पे। 50% छूट या बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा कुछ ऑफर दे सकते हैं। और स्वाद की पहचान शुद्धता के साथ, इस तरह का अगर आप विज्ञापन लिखोगे तो आपको, अगर 5 नंबर का विज्ञापन होगा तो 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। दूसरा विज्ञापन, अंगदान एक महादान, जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। अंगदान का विज्ञापन है ये। अंगदान के जिंदगियों की मुस्कान। आपको एक निर्णय किसी आपका एक निर्णय किसी को नया जीवन दे सकता है। ये 3 पॉइंट है, किसी की धड़कन बने, किसी की रोशनी बने, मृत्यु के बाद भी अमर रहने का अनोखा अवसर। भारत में लाखों लोग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं, आइए जीवन दान करें। ठीक है, अभी संकल्प लें और अंगदान का पंजीकरण करें। यहाँ पे संकल्प का दिया हुआ है, और संपर्क करें, वेबसाइट वगैरह दी हुई है। यहाँ पे लास्ट में ऑफर नहीं दिया हुआ, क्योंकि अंगदान में कोई ऑफर आप दे ही नहीं सकते कि बाय वन गेट वन फ्री, ये तो आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑफर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लास्ट में एक स्लोगन लिखा हुआ है, वो स्लोगन आपको हर विज्ञापन में लास्ट में लिखना है। ठीक है, अंगदान करें जीवन बचाएं। उसके बाद में निबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है पर्यावरण संरक्षण। इसमें आपको जितने भी आपको टॉपिक देते हैं, 4 या 5 टॉपिक मिलते हैं आपको निबंध में। पर्यावरण संरक्षण आपको उनमें से एक ना एक तो मिल ही जाएगा। अगर अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिल जाएगा, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट मिलते हैं हर टॉपिक में। जितने भी आपको 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे, उन सब में 4 से 5 आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर 4 पॉइंट मिलते हैं तो पहले 2 पॉइंट में आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है, पहले 2 पॉइंट में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तीसरे पॉइंट में आपको सब पॉइंट बना के लिखना है। चौथे पॉइंट में आपको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, अगर 5 पॉइंट मिलते हैं तो आपको पहला और दूसरा पॉइंट पैराग्राफ में, तीसरा और चौथा पॉइंट आपको सब पॉइंट बना के लिखना है, और 5वां पॉइंट आपको पैराग्राफ में लिखना है। लास्ट में आपको स्लोगन लिखना है, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन। इसी तरीके से ये है। यहाँ पे भूमिका दिया हुआ है, पॉइंट आपको वहाँ पे दिए हुए रहेंगे, प्रस्तावना भूमिका जो भी है।
4 से 5 पॉइंट दिए हुए रहेंगे। उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको ये निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सब पॉइंट बनाना मत भूलना। 2 से 3 पेज में आपको ये पूरा निबंध लिखना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, निबंध में एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे सब पॉइंट लिखकर लिखना है। लास्ट में आपको एक स्लोगन लिखना है, जो भी, जैसे कि यहाँ पे स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यहाँ पे अगला है कवि परिचय। यहाँ पे तुलसीदास जी का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। अगला यशपाल जी का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, 2 कवियों के परिचय दिया हुआ है। व्याकरण एवं लेखन कौशल, इसमें व्याकरण एवं लेखन कौशल में संधि के प्रकार 3 संधि है, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है ये। संधि को याद करने का आसान तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों संधि के याद करने का सूत्र दिया हुआ है, उदाहरण सहित दिया हुआ है, सेपरेट ट्रिक दी हुई है। स्वर संधि का सेपरेट ट्रिक दिया हुआ है, व्यंजन संधि का भी ट्रिक दिया हुआ है। तीनों का याद करने का सूत्र, उदाहरण और सेपरेट ट्रिक, और एक सुपर ट्रिक दिया हुआ है। ये सारा, ये तीनों का पढ़ने के बाद में अगर ये सुपर ट्रिक पढ़ोगे तो आपको पहली बार में ये संधि याद हो जाएगी। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद करने की जरूरत है अभी। तो पहली बार में ये याद हो जाएगी संधि। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये संधि के जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार है, तीनों का आपका याद रखने का सूत्र, उदाहरण और ट्रिक मिल जाएगा, इनका सुपर ट्रिक मिल जाएगा। ये एक बार पढ़ोगे पहली बार में आपको याद हो जाएगा। मेरा यही एक ही इम्पोर्टेंट मकसद है कि आपको याद करवाना है, रटवाना नहीं है, ठीक है। आपको याद करने का मोस्ट ट्रिक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है समास के प्रकारों को याद करने का आसान तरीका। समास के प्रकार 4 समास है। तत्पुरुष समास, ये पूछा जाता है, इसकी पहचान, उदाहरण और याद करने की ट्रिक बताई हुई है। द्विगु समाज का वैसे ही पहचान करना लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है और याद करने की ट्रिक दी हुई है। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, और इन चारों की सेपरेट याद करने की ट्रिक, प्लस इन चारों का एक सुपर ट्रिक भी दिया हुआ है, माइंड ट्रिक, ठीक है। इन चारों का एक सुपर ट्रिक, ये चारों आप कंप्लीट पढ़ने के बाद में अगर ये सुपर ट्रिक पढ़ोगे ना तो पहली बार में आपको ये समास याद हो जाएगा, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा, एकदम इंपोर्टेंट है। महत्वपूर्ण अलंकार और उन्हें याद करने का आसान तरीका। रूपक अलंकार, अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार में आपको पहचान दी हुई है, उदाहरण दिया हुआ है, याद करने का ट्रिक दिया हुआ है। अनुप्रास में ही ऐसे ही दिया हुआ है, पहचान, उदाहरण, याद करने का ट्रिक। उपमा अलंकार में भी पहचान, उदाहरण और याद करने की ट्रिक दी हुई है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी ऐसे ही आपको पहचान, उदाहरण और याद करने की ट्रिक दी हुई है। चारों अलंकार का सेपरेट ट्रिक दी हुई है। ये चारों अलंकार आपको कंप्लीट पढ़ने के बाद में अगर ये याद करने की सुपर ट्रिक पढ़ोगे, रूपक है सीधा कह देना, अनुप्रास में ध्वनि गूंजेगा, उपमा में जैसे समान दिखेगा, उत्प्रेक्षा में मानो लगेगा। ये चारों इंपोर्टेंट अलंकार है। ये चारों इंपोर्टेंट अलंकार पढ़ने के बाद में अगर ये पढ़ोगे, अगर पहले पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सुपर ट्रिक का, ठीक है। अगर ये चारों पढ़ने के बाद में आप ये सुपर ट्रिक पढ़ोगे तो एक ही बार में, पहली बार में आपको आपके माइंड में छप जाएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर को लिखते हो, ठीक है। अनौपचारिक पत्र का ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रिय मित्र या प्रिय फैमिली मेंबर, प्रिय जो भी माता पिता, भाई बहन जो भी हो, वो होता है। फिर आपका पूरा फॉर्मेट होता है पत्र का, बॉडी होती है। फिर आपका तुम्हारा मित्र या तुम्हारा बेटा या तुम्हारा भाई बहन, जो भी आप उनके रिलेशन में लगते हो, वो देख के फिर अपना नाम लिखना है। ये फॉर्मेट होता है एक अनौपचारिक पत्र का। इसको अनऑफिशियल लेटर या पर्सनल लेटर भी बोला जा सकता है। ये दूसरा अनौपचारिक पत्र है। माता पिता को, आदरणीय माता पिता, लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ आपका बेटा, ठीक है। तो अगला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आपको प्रधानाचार्य या किसी ऑफिशियल मेंबर को आप पत्र लिखते हो। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट इस प्रकार के से होगा, आपको ऐसे लिखना है अनौपचारिक पत्र, ठीक है, याद रख लो। और दूसरा औपचारिक पत्र आपको ऐसे लिखना है। ये फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का।
औपचारिक पत्र को ऑफिशियल लेटर भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट हो गया, ये पूरी पीडीएफ हो गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर दो, वहां पे आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इस टाइम पे काफ़ी लोग चार्ज कर भी पीडीएफ सेल कर रहे हैं, लेकिन ये आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी। पिछले 10 साल के पेपर और 2025 का मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ बनाई हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है। ये पूरा आप 10 मिनट का वीडियो है, 10 से 11 मिनट का, ये पूरा एक बार देख लेना, आपको पूरा याद हो जाएगा। पीडीएफ पूरी एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगी। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।